दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने ईडी की हिरासत से मुझे बतौर जल मंत्री डायरेक्शंस भेजी हैं, आदेश भेजा है। कल जब ये कागज उनकी डायरेक्शंस के साथ मेरे पास आया तो मेरी आंखों में आंसू आ गए। मैंने सोचा कि कौन ऐसा व्यक्ति है जो इतनी विकट परिस्थिति में, जब उनको गिरफ्तार कर लिया गया है, उनको कैद कर लिया गया है, जब उनको पता नहीं है कि वो जेल से बाहर कब आएंगे। जल मंत्री आतिशी जी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये चिट्ठी जारी की, जिस चिट्ठी पे लिखा है ऑफिस ऑफ द चीफ मिनिस्टर गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी ऑफ दिल्ली, ऑफिस ऑफ द चीफ मिनिस्टर गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी ऑफ दिल्ली, नीचे अरविंद केजरीवाल जी का नाम है और इधर जल मंत्री। ये एक बहुत बड़ा चीफ मिनिस्टर के ऑफिस में फ्रॉड प्ले किया जा रहा है। आतिशी जी ने जो आज ये लेटर ऑफिस जारी की, ये टोटल फोर्ज्ड और फ्रॉड लेटर है। इसको बनाने के लिए मुख्यमंत्री जी के दफ्तर का इस्तेमाल किया गया है। दिल्ली के मुख्यमंत्री के दफ्तर को हाईजैक किया हुआ है। आतिशी मार्लेना ने आज अरविंद केजरीवाल का एक चिट्ठी को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करती हैं और प्रेस कॉन्फ्रेंस करते समय वे कहती हैं कि वो चिट्ठी पढ़ने के बाद उनकी आंखों से आंसू की धारा बहने लगी। मगर आम आदमी पार्टी के इस पब्लिसिटी स्टंट को बीजेपी ज्यादा देर बर्दाश्त नहीं कर सकी। बीजेपी के मजिंदर सिंह सिरसा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके दिल्ली सीएम ऑफिस को हाईजैक करने का आरोप आतिशी मार्लेना के ऊपर लगा दिया और उन्होंने एलजी से जांच की आदेश की सिफारिश भी कर डाली। इस पूरी वीडियो को जरूर देखें। लोकप्रिय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी को गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन आज अरविंद केजरीवाल जी की तरफ से मैं सभी दिल्ली वासियों को ये भरोसा दिलाना चाहती हूँ कि चाहे अरविंद केजरीवाल जी गिरफ्तार हो गए हैं, चाहे अरविंद केजरीवाल जी आज केंद्र सरकार की ईडी की हिरासत में हैं, लेकिन दिल्ली वालों का कोई भी काम नहीं रुकेगा। दिल्ली वालों का लगातार काम होता रहेगा। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने ईडी की हिरासत से मुझे बतौर जल मंत्री डायरेक्शंस भेजी हैं, आदेश भेजा है। कल जब ये कागज उनकी डायरेक्शंस के साथ मेरे पास आया तो मेरी आंखों में आंसू आ गए। मैंने सोचा कि कौन ऐसा व्यक्ति है जो इतनी विकट परिस्थिति में, जब उनको गिरफ्तार कर लिया गया है, उनको कैद कर लिया गया है, जब उनको पता नहीं है कि वो जेल से बाहर कब आएंगे, कौन ऐसा व्यक्ति है जो अपने बारे में ना सोचकर दिल्ली वालों के बारे में सोच रहा है। जल मंत्री आतिशी जी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये चिट्ठी जारी की, जिस चिट्ठी पे लिखा है ऑफिस ऑफ द चीफ मिनिस्टर गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी ऑफ दिल्ली, ऑफिस ऑफ द चीफ मिनिस्टर गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी ऑफ दिल्ली, नीचे अरविंद केजरीवाल जी का नाम है और इधर जल मंत्री। मतलब ये एक ऑफिशियल लेटर है जो आतिशी जी ने आज जनतक की। ये एक बहुत बड़ा चीफ मिनिस्टर के ऑफिस में फ्रॉड प्ले किया जा रहा है। आतिशी जी ने जो आज ये लेटर ऑफिस जारी की, ये टोटल फोर्ज्ड और फ्रॉड लेटर है। इसको बनाने के लिए मुख्यमंत्री जी के दफ्तर का इस्तेमाल किया गया है। कौन लोग हैं जो मुख्यमंत्री के ऑफिस को हदायत दे रहे हैं ऑपरेट करने के लिए, किस तरह से इलीगली और अनकॉन्स्टिट्यूशनली मुख्यमंत्री जी का दफ्तर का इस्तेमाल करके लिखा जा रहा ऑफिस ऑफ द चीफ मिनिस्टर, क्योंकि मुख्यमंत्री इस वक्त ईडी की कस्टडी में है। जब वो ईडी की कस्टडी में है, उनको खाना खाने के लिए भी कोर्ट से परमिशन लेनी पड़ती है कि मैं बाहर का खाना खा सकता हूं या नहीं खा सकता। दवाई लेने के लिए भी परमिशन लेनी पड़ती है। मानियो कोर्ट ने कल परमिशन दी कि आप इनको विशेष तौर पर खाना खिलाएं, नहीं तो इनके घर से खाना अलाउ करें। ऐसे में चीफ मिनिस्टर किससे कम्युनिकेट कर रहे हैं? चीफ मिनिस्टर जी ने किस माध्यम से कम्युनिकेशन किया? क्या उन्होंने फोन करके हदायत दी? क्या उन्होंने मेल करके हदायत दी? क्या उन्होंने व्हाट्सएप करके हदायत दी? और अगर ऐसी हदायत दी तो किस ऑफिसर को हदायत दी? क्योंकि चीफ मिनिस्टर केवल और केवल अपने ऑफिस को हदायत दे सकते हैं, जिसको प्रिंसिपल सेक्रेटरी को, किसी सेक्रेटरी को हदायत दे सकते हैं। किस ऑफिसर ने चीफ मिनिस्टर के बिहाफ पे चिट्ठी को इश्यू किया और किस तरह से ये चिट्ठी आतिशी जी के पास पहुंचती है,
किनके कहने पर आतिशी जी ये चिट्ठी सामने लेकर आती हैं, इसका मतलब बड़ा स्पष्ट है। दिल्ली के मुख्यमंत्री के दफ्तर को इल्लीगल तरीके से ऑपरेट किया जा रहा है। दिल्ली के मुख्यमंत्री के दफ्तर को हाईजैक किया हुआ है। ये कोई अरविंद केजरीवाल जी को और आतिशी जी को मैं बताना चाहता हूं, ये आतिशी जी अरविंद केजरीवाल जी का शराब का ठेका नहीं है, जिसको जो दिल करे बोतल उठा के दे दे और जितने में दिल करे बोतल उठा के दे दे। ये देश के संविधान के तहत बना हुआ देश दिल्ली की राजधानी का मुख्यमंत्री का दफ्तर है, जो कॉन्स्टिट्यूशनल से, जो देश के कानून के मुताबिक चलता है। इसके मुताबिक मुख्यमंत्री को केवल और केवल मुख्यमंत्री को यह अधिकार है कि वो अपने दफ्तर को कोई ऑर्डर पास करने की हिदायत दें, और जिसको हिदायत दें वो दफ्तर का इंप्लॉई ऑन एज पर द रिकॉर्ड, जो मुख्यमंत्री ने जिनको नॉमिनेट करके अपने साथ लगा रखा ऑफिस ऑर्डर के तहत और उसकी परमिशन एलजी साहब ने दे रखी हो, केवल वही, मैं फिर से कह दूं, जिस अफसर को अरविंद केजरीवाल जी ने मुख्यमंत्री के तौर पर अपने साथ लगा रखा हो और उसकी इजाजत दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब ने दी हो, केवल और केवल उसी को अधिकार है चिट्ठी इश्यू करने का। वह भी तब जब मुख्यमंत्री जी उनसे कम्युनिकेट करके कहें कि मेरे बिहाफ पे चिट्ठी इश्यू करो। लेकिन आप देखिए, किसी अफसर का नाम नहीं है। किसने इश्यू, दफ्तर के चीफ मिनिस्टर के ऑफिस के कहने पे, किसने चीफ मिनिस्टर के कहने पे ऑफिस पे ये चिट्ठी जारी की, उसका नाम पता नहीं है। ये बिना ऑफिस ऑर्डर जो है, बिना किसी नंबर के है, बिना किसी ऑफिशियल सीएम के ऑफिस के नंबर के बिना ऑर्डर इश्यू किया गया है। ये टोटल जिस तरह से शराब घोटाला है, उसी तरह का ये चिट्ठी का घोटाला है। मकसद दिल्ली के लोगों को ये वर्गलाना है, उनको बेवकूफ बनाने की कोशिश की जा रही है, उनसे सिंपैथी ली जा रही है, सहानुभूति ली जा रही है कि मैं आपके लिए काम कर रहा हूं। अरविंद केजरीवाल जी ने 9 साल तक तो पानी की चिंता नहीं की, सीवरेज की चिंता नहीं की। जब मुख्यमंत्री की कुर्सी पे बैठे थे तब तो वो शराब की चिंता करते थे। जब कोविड में लोग तड़प तड़प के बिना ऑक्सीजन के और दवाइयों के मर रहे थे, तब अरविंद केजरीवाल जी शराब की पॉलिसी बना रहे थे कि 6% कमीशन कैसे मेरे घर में आए। सैकड़ों करोड़ कमीशन इकट्ठी करके, और आज वो बार बार कहते हैं कि मुझे बीजेपी ने अरेस्ट करा दिया। अरविंद केजरीवाल जी, आतिशी जी और दिल्ली के लोगों को, देश के लोगों को मैं बताना चाहता हूं, घपला अरविंद केजरीवाल जी ने किया। ये पॉलिसी अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया जी ने बनाई, कंप्लेंट कांग्रेस ने करी, सम्मन ईडी ने करा, जमानत रिजेक्ट, बेल अरेस्ट ना करने की जमानत अर्जी को खारिज हाई कोर्ट ने किया, अरेस्ट ईडी ने किया, और वो भी तब जब चुनाव आयोग द्वारा कोड ऑफ कंडक्ट लगाया जा चुका है और किसी भी सरकार की कोई भी पावर नहीं रही, और जिम्मेवार बीजेपी है इस काम के लिए। मैं एलजी साहब से आग्रह करता हूं, मैं रिटर्न में अभी कंप्लेंट भी दूंगा, मैं मानयोग लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से रिक्वेस्ट करता हूं इसके ऊपर तुरंत इंक्वायरी की जाए, टाइम बेस्ड इंक्वायरी, विद इन 24 आवर्स इंक्वायरी करी जाए, और उस मिनिस्टर को डिसमिस किया जाए जिस मिनिस्टर ने मुख्यमंत्री जी के नाम की एक फोर्ज लेटर इश्यू करके देश के मीडिया के सामने रखी है और दिल्ली के लोगों को बेवकूफ बनाने की कोशिश की है। ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल, अनलॉफुल लेटर के लिए आतिशी जी को तुरंत बर्खास्त किया जाए, इंक्वायरी की जाए, मुकदमा दर्ज किया जाए और कार्रवाई की जाए उन लोगों पे जिन्होंने ये लेटर को टाइप करवाने में, बनवाने में और इश्यू कराने में क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी घटी है। ये एक क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी है जिसके तहत आतिशी जी के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए।